ढूंढने लगे थे जब हमने ब्लॉग डाला तो ये बंदा इतना खुश हो रहा था कि चलो अब तो सारा कलेश ही खत्म। हम वो उस चीजों की तो लड़ाई ही नहीं है, लेकिन ये लोगों को गुमराह करेंगे और ये कहते भी बहुत टाइम से यही है। गुंडा सा लग रहा है तो मतलब दाढ़ी रखने वाले गुंडे उंडे नहीं होते हैं, ये तो ट्रेंड में है सब कुछ। लेकिन भाई बात ना हो जाए क्योंकि मैं और भैया लोग तो जा रहे हैं, जरा वो मेरे साथ ही जाएंगे ऑब्वियसली। भैया उनकी ड्यूटी कमेंट करके बताना कि मुझे भैया क्लीन शेव करा लेनी चाहिए क्या। फिलहाल तो मैं हल्की कराऊंगा गाइस, क्योंकि सुकून में खुशी में रह नहीं सकता है। तो मैंने तुमसे क्लीन के लिए नहीं बोला था ना। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। भैया मैं जा रहा हूँ, ये कह रही है जंगल उगा लिया है तुमने, इसे थोड़ा कम कराओ। मैंने पूछा क्लीन शेव करा दूँ, कह रही नहीं क्लीन शेव मत कराओ, हल्की करा लो, बहुत ज़्यादा हुई। तो भैया जा रहा हूँ बाल उल कटाने और शेव हल्की कराऊँगा, फिर दिखाता हूँ आपको कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे भैया क्लीन शेव करा लेनी चाहिए क्या। फ़िलहाल तो मैं हल्की कराऊँगा गाइस, क्योंकि मेरी बिल्कुल मंशा नहीं है दाढ़ी वाड़ी हटवाने की, ठीक है ना। और ये लोग आराम कर रहे हैं, वीवो सो रहे हैं, शीनू लेटी हुई हैं। तो गाइस मैं ना बाहर से लगा के जा रहा हूँ ताला, क्योंकि साक्षी और वीवो अंदर है। और ताला इसलिए लगा रहा हूँ कि कोई बात उत ना बने, बिगड़े कोई बात ना हो जाए, क्योंकि मैं और भैया लोग तो जा रहे हैं, जरा वो मेरे साथ ही जाएंगे ऑब्वियसली। भैया उनकी ड्यूटी है तो जाना पड़ेगा उनको। ताला डाल दिया गाइस, मैं जा रही हूँ, बाल बाल कटाऊँगा। तो गाइस बैठ चुका हूँ मैं यहाँ पे सीट पे। दाढ़ी कतई हल्की करवा दे रहे हैं, वो पीछे दिख रहा है ना पप्पू भैया जिनका ये सैलून है, उन्हीं की तरह मैंने कह दिया कर दो, क्योंकि भाई होम मिनिस्ट्री का आदेश है तो पालन तो करना पड़ेगा। असल में वो कप्तान साहब के यहाँ गए आज, तो वो कह रही थी कि तुम तो कह रहे होंगे पुलिस वाले की तो लौड़ा गुंडा सा लग रहा है, तो मतलब दाढ़ी रखने वाले गुंडे उंडे नहीं होते हैं, ये तो ट्रेंड में है सब कुछ। लेकिन भाई आफ्टर ऑल साक्षी सब कुछ है तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी, है ना। फिर बात तो सही है, दाढ़ी हल्की होने के बाद इंसान शरीफ सा दिखता है थोड़ा, है ना। खैर चलिए दाढ़ी सेट हो जाने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। गाइस मैंने क्लीन करा ली, देखो आप लोग, मैंने 15 दिन बाद फिर निकल आएगी, क्लीन करा दिया मैंने। तो गाइस चिकना हो गया मैं, सब खुश है मुझे ऐसे देख के। कहता है सपाट, अब ये देखना है कि साक्षी का रिएक्शन क्या है घर जाके, क्योंकि वो तो सिर्फ ये बोल रही थी कि ये सेट कराया जो इधर उधर भाग रही है। लेकिन मैंने कहा यार अब क्लीन करा ले रहा हूँ, बहुत समय से कराई भी नहीं है, इसलिए क्लीन करा ली। वीडियो लंबी हो गई, सॉरी। गाइस बताना कैसा लग रहा हूँ मैं, ठीक है। अजीब ही लग रहा हूँ सबको, मुझे पता है, लेकिन मैं भी शॉक्ड हो जाता हूँ अपनी शक्ल इतने दिन बाद, मतलब प्रॉपर देख के। लॉक खोल लो, लॉक डाल गया था, बच्चे अंदर बंद हो गए। मैं कह रहा था कि मैं खुद को अजीब सा ही फील कर रहा हूँ, और ये देखिए दोनों अंदर। हेलो गाइस, ये क्या किया? पहचान लिया नहीं? ये क्या किया तुमने? क्लीन शेव करा ली। क्या मैंने तो बोला क्लीन शेव नहीं करानी है। कोई बात नहीं, अब 4-6 दिन बाद आ जाएगी ना फ्रेंड्स, बताइए इसको। हाँ तो गाइस मैं कह रहा हूँ कि 4-6 दिन में आ जाएगी। अभी नाराज़ हो रही है मुझ पर, क्लीन क्यों करा ली। तो मतलब आदमी कैसे भी मतलब सुकून में खुशी में रह नहीं सकता है। तो मैंने तुमसे क्लीन के लिए नहीं बोला था ना। नहीं बोला था तो मैंने करा ली, क्या हुआ। घर की खेती है ये, तो उगाएगी, क्यों गाइस? उगी ना है, तो आएगी तीसरे दिन ही। नहीं सही है। क्लीन शेव में तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप लोग बताना अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ? वो लोग क्या बताएंगे, मैं बताऊंगी जो बताऊंगी। हाँ यार ये बात भी सही है, तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, क्यों क्यों। चलिए ठीक है गाइस, वीडियो में बने रहिए, बताते हैं आपको। आ जाओ गाइस, वीवो ऐसे ऐसे करके ना मेरी तरफ उंगली दिखा के हंस रहा है। उधर मत जाना, पैर गंदे हो जाएंगे। मैं आ रहा हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है। डाउन क्या, सरूर में दर्द हो रहा है,
तो मैंने कहा भाई खाना बनाने की तथा नहीं है मेरे अंदर, बाहर गाइस ये चलो। गुस्सा होता था ना तो मेरी दाढ़ी नोच लेता था, अब बस हाथ फेरा पा रहा है। बाय वीवो, बाय। तो गाइस हम लोग कुछ जा रहे हैं खाने, जैसा कि मैंने आपको बताया। मुंह तो ऐसे छुपाती जैसे इसका मुंह देखा ही नहीं है पब्लिक ने। तो गाइस हम लोग आए थे बाहर खाना खाने। ये चिली पनीर, ये कौन सी चाप है वो? पैरी पैरी, मेरी फेवरेट पैरी पैरी। पैरी पैरी रोटी। अब काफी लोग को ना अभी पैरी पैरी रोटी चाप, पैरी पैरी चाप रोटी, ये काफी लोग को हमारे खाना खाने से भी दिक्कत हो जाएगी कि खाना खा रहे हैं अब ये लोग। क्योंकि हमारे रोने से भी लोगों को दिक्कत है, हमारे हंसने से भी लोगों को दिक्कत है। भाई कहीं ऐसा ना हो हमारे सूसी पोटी करने से भी तुम लोग को दिक्कत हो जाए। ज्यादा दिक्कत मत किया करो भाई, खाना तो खाएंगे ही, पेट का सवाल है। हाय, अरे अरे पनीर ये खाओ, फिनिश करो। वैसे जलती बहुत है लोगों की, जलाते रहो फिलहाल तो। फिनिश करोगे आप दोनों भाई। बहुत लोग भाई। राम राम जी। ऐसा लग रहा है मेरा लुक दिन में देखा होगा तो दाढ़ी वाले बाबा, अब तो सीखने हो गए हम क्यों। तो फेसबुक यूट्यूब फैमिली कमेंट कर करके बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा नहीं लग रहा हूँ। और जिन लोगों को मेरी उम्र 50 साल 60 साल लगती है कि साक्षी ने बुढ़े से शादी कर ली, तो इसका मतलब मेरे पिताजी की उम्र तो 100 200 150 साल होनी चाहिए कम से कम। बात कायदे की है कि नहीं है? कमेंट करके बताना कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। पता नहीं कौन से क्या गाड़ी थे तुम्हारी, कौन से हिसाब से मतलब जो गधे चंद है जो मेरी उम्र का आकलन लगाते हैं। ऐसे लोग अपने आधार कार्ड में ना 2 साल पीछे लिखवाते हैं जानबूझ के। अच्छा नहीं, मेरी एक्चुअल लिखी हुई है 1990 2 जुलाई। ठीक है मेरे भाई। मेरी 1995। ओके 1995। इसलिए मैं पुलिस का फॉर्म नहीं डाल पाई। अरे तुम तो मेरी 1 साल ऊपर। तो गाइस आज का न्यूज़पेपर पढ़ा हमने, और न्यूज़पेपर में लिखा है कि ससुर ने कहा कि मकान पर कब्जा करना चाहते हैं बेटा बहू, फर्जी आरोप लगाकर दबाव में लेने की साजिश। तो आप लोग तो हमारे ब्लॉग देख ही रहे हैं कि कब से हमने मकान पर कब्जा कर रखा है और किस आधार पर हमने इनके मकान पर कब्जा कर लिया। दैट मीन्स अब मतलब इनकी बातों से, इनके बयान से पता चल रहा है कि ये हमें रहने ही नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए तो ये एलिगेंस लगा रहे हैं कि भाई कब्जा कर रखा है। भाई तुम्हें मकान से निकालना है तो एक अच्छा तरीका होता है मकान से, भाई अपने बेटे को बुलाओ और बोलो कि मुझे तुम्हारी शक्लें पसंद नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। तो लेकिन इनका मानना ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये लोग खुद यहाँ से परेशान होके जाए। जब हम किराए पे मकान ढूंढने लगे थे, जब हमने ब्लॉग डाला, तो ये बंदा इतना खुश हो रहा था कि चलो अब तो सारा कलेश ही खत्म। तो जब तुम इतना डायरेक्टली बयान देने वाले हो, और उनका मानना ये है गाइस अजितेश के घर वालों का कि अजितेश के घर वाले हमारा खर्चा पानी चलाते हैं, मतलब अजितेश के फादर हमारा खर्चा पानी चलाते हैं। तो भाई कहाँ चलाते हो, एविडेंस दो। हमारे गनर ओनर 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, तुम तो कभी नहीं आते हमें ऊपर राशन देने या हमें पैसे देने, ना हम तुम्हारे पास नीचे आते हैं मांगने। तो हवा में तीर मत छोड़ो, जो सत्य बात है वो बताओ, ठीक है ना। तुम्हारा खुद का बेटा ही मकान पे कब्जा करा हुआ है, किराएदार कोशिश कर तो दिया ही है। और उनका बयान ये है कि अजितेश और साक्षी ने पूरे परिवार को परेशान कर रखा है। वो पहले भी शिकायत कर चुके हैं, बट शिकायत में पुलिस से उन्होंने हमारे बयान नहीं होने दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास तो कोई एविडेंस होगा नहीं। हम ना नीचे जाते हैं, ना हम नीचे वालों से बात करते हैं, तो क्या हम दीवालों को परेशान करेंगे जाकर? और हम अगर नीचे जाएंगे या नीचे इन लोग को जाके परेशान करेंगे तो हमारे लिए जो सिक्योरिटी मिली हुई है वो इस चीज़ के लिए हामी नहीं भरेंगे। वो क्यों हमारे लिए कुछ भी मतलब हम गलत करेंगे तो वो उस चीज में हमारा क्यों सपोर्ट करेंगे? सरकार ने सुरक्षा के लिए दे रखी है, दबंगई करने के लिए थोड़ी दे रखी। तो ये तुम्हारे पिताजी में यही तो जलन है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेन मोटिव यही था, अपनी गाड़ियों पे शीशे मार के खुद पत्थर मार के शीशे तोड़ ले रहे थे कि हमें सुरक्षा मिल जाए। रोज शाम को दारू पी के आते थे और मुझसे कहते थे लो इस एप्लीकेशन पे साइन कर दो, क्योंकि तुम्हारे पापा ने हमारी गाड़ी पे हमला करवाया। आज सिर्फ मेरे पिताजी की चिंता हो रही है, आज भी मेरे पिताजी को मतलब दिखाना चाह रहा है कि देखो मुझे तो सिंपैथी है। तो बेटा चिंता मत कर, सब कुछ खोल देंगे धीरे धीरे। ओके वीवो, आप लोग ये देखिए कि हम हर चीज की वीडियो बनाते हैं,
मतलब हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं या हमारी जिंदगी में कुछ भी भसड़ चलती है, आप लोग को सब पता रहता है। लेकिन जब अजितेश के घर वाले हमें खर्चा पानी देते हैं तो हम उस चीज की वीडियो नहीं बनाते हैं। मतलब ये मुद्दे को किसी और डायरेक्शन में ले जा रहा है, जैसे वो सुमित शुक्ला ले जा रहा था किसी और डायरेक्शन में। लेकिन भाई पेटीएम करा हो, फोन पे करा हो, कैश दिया हो, तो कुछ तो होगा आपके पास कि हमारे कौन से खर्चे पे तुम हमें पाल रहे हो। और तुम हमें पाल भी नहीं सकते, हम उस चीजों की तो लड़ाई ही नहीं है। लेकिन ये लोगों को गुमराह करेंगे और ये कहते भी बहुत टाइम से यही आ रहे हैं, बल्कि फालतू हरकतें तो ये करते हैं कि और नीचे कोई मिलने आता है, कोई भी रिलेटिव आता है तो उससे कहते हैं ऊपर जाओ तो हमसे रिश्तेदारी मत चलाना, क्योंकि इन्हें पता है ना इनकी अगर कोई ऊपर आएगा तो इनकी बातें भी पता चल जाएंगी। लेकिन इनने जो बता रखा है हमारे बारे में लोगों को, काफी लोग हैं जिन्होंने हमसे फोन करके चीजें क्लियर कर ली कि क्या साक्षी बेटा ऐसा है, क्या जितेश बेटा ऐसा है, तो उन्होंने खूब गालियां बकी हैं इनको कि यार वो सब कुछ है। नायक साहब उतना बोलो जितना चल जाए। स्कूल में निकल जाएगी ना। और गाइस जब खुद का बेटा, मतलब अब तो वो बेटा नहीं है, किराएदार है, सॉरी, तो हम लोग जब रह रहे हैं ऊपर तो उसको कब्जा बोल दिया गया। और जो दूसरी औरत के मतलब बयान ये भी दे देता ना कि मैंने शादी कर ली है इसलिए इतनी भसड़ चल रही है लाइफ में, हमें तुम्हारी शादी से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तुम हरकतें कर रहे हो हमें उससे यही लग रहा है कि तुम अपनी शादी की वजह से अपने जो दूसरे बच्चे हैं, जो उस लेडी के दूसरे बच्चे हैं, उनको ये ऊपर लाना चाहता है, उनसे कब्जा करवा लेगा। लेकिन हम रह रहे हैं उसमें इसको दिक्कत है। वाह, मान गए। वैसे इंटेलिजेंट तो तुम बहुत शुरू से ही थे जब शादी करी थी, लेकिन उस समय थोड़ा पहचानने में गलती हो गई हमसे, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी। उसी टाइम पहचान लेते तो ज्यादा सही रहते कि सब अपने मतलब का मतलब निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। अजितेश को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया, मुझे भी ले लिया। गाइस पहले ये होता था कि इनके साथ कुछ भी, मतलब इनकी गाड़ी का अगर टायर भी पंचर होता था तो उसमें ये मेरे पिताजी का नाम ले लेता था घर पर आकर कि उसने मेरा गाड़ी का टायर पंचर करवा दिया। इनकी लड़की का मानना था, वो अवंतिका रानी का मानना था कि तुम्हारे पापा ने ऐसा बोला है कि वो सारे घर की लड़कियां उठवा लेंगे। फिर मेरे पिताजी तो ऐसे छोटी हरकत करते नहीं है, इन लोगों के काम है ऐसे लड़कियां उठवाना, दारू पीना, बदतमीजी करना, ठीक है। तो मेरे घर पे ऐसी कोई हरकत नहीं करता, जो उन्हें करना होता है वो एक बार में करते हैं, ये छोटी छोटी हरकतें नहीं करते। तब भी इनकी लड़की 12-12 रात में 1-1 बजे तक टहलती है। जब भाई तुम्हें इतना डर है कि वो लड़कियां उठवा लेंगे तो रात में अपनी सेफ साइड लेके चलो ना। लेकिन बस हमेशा मेरे पिताजी को वो करना कि भाई तुम्हें काम नहीं करने देंगे। वो बरेली में अजितेश को फाइनेंशियली साला पीछे घसीटने वाले लोग थे, तो यही लोग थे कि भाई तुम काम नहीं कर पाओगे बरेली में, तुम यहाँ से निकलो। ये फिराक में तो बहुत पहले से थे हमें भेजने के बाद, और हम लोग एक बार चले भी गए थे, तभी हमें वापस भी नहीं आने दे रहा था। वो तो हमारी एक बुआ है, तो उनकी वजह से हम लोग वापस आ गए थे, जिनके बारे में मैंने आप लोग को बता रखा है, टूंडला वाली बुआ। वरना तो ये घर में नहीं घुसने दे रहा था हम लोगों को। कर लो अभी, मैं तो कह रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को जवाब दो सामने बैठ के। वैसे चश्मा लगा के बैठना, जैसे पहले बैठे थे ना, चश्मा बना के वुड्डो से बन के, वैसे ही बैठना इस बार। गाइस जो नायक साहब हैं वो अपनी माँ तक को इस घर से 2 बार निकाल चुका है, लेकिन वो माँ बहुत धन्य की है कि वो बेचारी वापस आ गई, क्योंकि उनकी भी अटकी है, उनकी भी अटकी है। उस चीज का प्रूफ है मेरे पास कि वो माँ इतनी गंदी अपने प्यारे सुपुत्र, मतलब अपने पुत्र को गाली बक रही थी इतनी गंदी। उस चीज की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उन्होंने, क्योंकि उस टाइम साक्षी उनको बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उस टाइम उनके बेटे से उनकी बिगड़ी हुई थी, तो उनके बेटे ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने उनकी वाइफ से लड़ाई करी थी इस वजह से। तो फिर जब इंसान अपनी, अगर वो जबरदस्ती रहती यहाँ पे तो उनपे भी यही आरोप लगा देता कि कब्जा कर रखा है। वो 2 बार इसने घर से निकाला है, तो वो दोनों बार निकल के भागी हैं घरों से, तभी उनपे ये आरोप लगा। नहीं, जो इससे मुकाबला करे और शांति से अपना रहे, ना इससे बोले ना इससे चाले, उस पर ये ऐसे आरोप लगाता है। इसके साथ क्या कहते हैं, इसकी गुलामी करे, ये दारू पिए तो इसे चखना देती मैं, इनके लिए नॉनवेज बनाती मैं, तो मैं अच्छी थी। जैसे वो इनकी बड़ी वाली बहू करती है ना, वो खाती नहीं है लेकिन वो बनाती है, दारू पीते हैं ये लोग तो फुल एंजॉय करती है। भाई अपन से नहीं हो पाएगा वो सब चीज़ें, बात ख़त्म।